अगर कोई शख्स ये इस्तिताअत रखता हो कि अपने किसी मुसलमान भाई को फायदा पहुंचा सके तो उसे चाहिए कि वो अपने मुसलमान भाई को जरूर फायदा पहुंचाया करे। इन दोनों अहादीस मुबारका को अगर जोड़कर नतीजा निकाला जाए तो नतीजतन ये बात समझ आती है कि जो भी दुआ करके अपने मुसलमान भाई को फायदा पहुंचाना चाहता है उसे चाहिए कि वो जरूर दुआ करके अपने मुसलमान भाई को फायदा पहुंचाए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात गिरामी को मद्देनजर रखते हुए आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या जो शख्स कब्र में पहुंच चुका है, मर गया, हमसे जुदा हो गया, आया उसे भी दुआ का कोई फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। पीछे तक तमाम अहबाब को आवाज आ रही है? हमने ये चेक करना है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक मरने वाला जो मर गया उसे कब्र के अंदर दुआ का फायदा पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मल मय्यितु फिल क़ब्रि इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस यंतज़िरु दावतन मिन अबिन औ अखिन औ उम्मिन औ सिद्दीक़िन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स तुमसे जुदा हो गया, मर गया, कब्र में चला गया और वो दुनिया फानी को छोड़कर दुनिया उखरवी की तरफ चला गया और वो अपनी आखिरत और अपनी बका वाली जिंदगी की तरफ चला गया, छोड़ गया तुम्हें। जब वो कब्र में पहुंच जाता है, कब्र में पहुंचकर उसका हाल क्या होता है? फरमाया कल गरीकिल मुतगव्विस, वो डूबने वाले की मानिद होता है। जैसे कोई शख्स दरिया में डूब रहा हो, कोई नहर में डूब रहा हो, कोई समंदर में डूब रहा हो, कोई किसी और पानी में गोता खा रहा हो, जब उसे पानी के अंदर गोता खाते हुए अपनी मौत नजर आ रही होती है, वो हाथ मारता है, वो इधर उधर देखता है, वो वहां पे चिल्ला रहा होता है, मुझे बचाया जाए, मुझे यहां से छुटकारा दिलाया जाए और मेरी मदद की जाए, मेरी हेल्प की जाए। वो इस इंतजार में होता है कि कोई आए और मुझे इस आकर दलदल से बाहर निकाले, मुझे इस पानी से बाहर निकाले, मुझे यहां से बाहर निकाल डाले। फरमाया जैसे दुनिया में डूबने वाले को देखते हो, वो इस इंतजार में होता है उसे बाहर निकाला जाए। फरमाया तुम्हारा जो शख्स मर गया, कब्र में चला गया, वो भी इसी तरह इसी चीज के इंतजार के अंदर होता है कि दावतन उसके लिए हाथ उठा के दुआ कर दी जाए, उसके लिए दुआ कर दी जाए। जब उसके लिए दुआ की जाती है, वो किसका इंतजार करता है? जो बाहर पानी में डूब रहा था, उसने इंतजार किया मुझे कोई आए, पकड़े, पानी से बाहर निकाल दे। लेकिन जो वहां कब्र के अंदर चला गया, वहां पे डूबने वाले की मानिद वो सोच रहा है कि मुझे मेरा कोई बाप याद करे, मेरी मां मुझे याद करे, मेरा कोई भाई मुझे याद करे, मेरा कोई दोस्त ही हो वही मुझे याद कर दे। यंतज़िरु दावतन, वो इंतजार कर रहा होता है दुआ का। जब उसे दुआ करके याद करता है उसका बाप, उसका भाई, उसकी मां, उसका दोस्त उसे याद करता है। फरमाया फ़इज़ा लाहिक़तहु दावतुन, जब दुआ उस तक पहुंच जाती है, उसे दुआ पहुंच जाती है, दुआ उसके लिए कर दी जाती है, फिर क्या होता है? फरमाया काना हब्बा इलैहि मिनद दुनिया व मा फीहा, जब दुआ उस तक पहुंचती है, उसे दुनिया और दुनिया में जो कुछ है वो सारा कुछ अगर अता कर दिया जाए, इतनी खुशी नसीब नहीं होती जितनी खुशी दुआ के साथ मरने वाले को नसीब होती है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों,
मरने वाले के लिए कब्र में पहुंचकर सिर्फ दुआ जो उसे खुश करती है, जो उसे वहां पे काम आती है। और फिर इस दुआ के बारे में शायद आपके दिल में ये बात पैदा हो रही हो कि ये दुआ तो हम घर में बैठकर भी कर सकते थे, ये दुआ तो इनके बेटे नासिर और कैसर भी अपने अपने घर में बैठकर कर सकते थे, इनकी बेटियां और इनकी बीवी भी इनके लिए दुआ कर सकती थी, हम सारे इकट्ठे होकर इनके लिए दुआ क्यों कर रहे हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों, हुजूर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी एक जुर्म की वजह से हुजूर की बारगाह में आके खुद एतराफ जुर्म कर दिया, सजा हो गई। सजा के बाद मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे कि चंद लोग खड़े बातें कर रहे हैं, देखो खुद गुनाह किया और अगर आके न बताता ये सजा न मिलती, इतनी सजा भुगत के दुनिया से चला गया, पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने उन गुलामों की ये बात सुन ली, सुनने के बाद बुलाया, फरमाया मेरे करीब आओ। करीब आए, हुजूर ने फरमाया तुम माइज असलमी के बारे में बात कर रहे हो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, हाँ। फरमाया माइज असलमी को मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, वो जन्नत की सैर कर रहा है, जन्नत की सैर कर रहा है। और उसने ऐसी तौबा कर ली है, ऐसी तौबा कर ली है कि जो तौबा सिर्फ माइज असलमी के लिए नहीं सारी कायनात के लोगों में बांट दी जाए तो माइज असलमी की तौबा सबको बख्शवाने के लिए काफी है। ऐसी तौबा करके मरे कि सारे कायनात वालों के लिए वो तौबा काफी हो सकती है। और हुजूर ने फरमा दिया जन्नत में सैर कर रहे हैं, मैं देख चुका हूं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हुजूर जन्नत में भी देख चुके, उसके बावजूद मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कयामत तक आने वाले उम्मतियों को, अपने गुलामों को, अपने चाहने वालों को एक दर्स दे दिया, एक सबक दे दिया। वो सबक किया था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को साथ लेकर माइज असलमी के घर चले गए और वहां पे जाके मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तगफिरू लि मुआज, आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया सारे मिलकर मुआज के लिए इस्तिगफार करो, तौबा इस्तिगफार करो, माइज के लिए दुआ करो। सारे जब सबने दुआ कर दी, माइज असलमी तो पहले जन्नती थे, जन्नत में पहुंच चुके थे, खुद ऐसी तौबा करके मरे थे। अगर सारी कायनात में वो तौबा बांटी जाती फिर भी वो तौबा सारे जहान को पूरी हो जाती। माइज असलमी के लिए सहाबा को बुलाकर मुस्तफा ने इकट्ठा मजमा लगवाकर दुआ करके कयामत तक आने वाले अपने उम्मतियों को बतलाया, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरी गुलामी का दम भरने वालों, मुझे मानने वालों, मुझसे प्यार करने वालों, जब तुम्हारा कोई मर जाएगा तुम सब ने मिलकर उसके लिए दुआ करनी है, रब्बे कायनात उसकी बख्शिश फरमा देगा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब दुआ मोमिन करता है और मरने वाला भी मोमिन हो तब जाके मोमिन की दुआ मोमिन को पहुंचती है। अगर मरने वाला काफिर था, दुआ मांगने वाला मोमिन है, दुआ नहीं पहुंचती। मरने वाला मुशरिक था, दुआ मांगने वाला मोमिन है, दुआ नहीं पहुंचती। दुआ मांगने वाला भी मोमिन हो, मरने वाला भी मोमिन हो, तब जाके दुआ पहुंचती है। हजरत अमर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर आ गए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, मेरा बाप आस फोत हो गया है। तवज्जो मेरी तरफ करें, मेरा बाप आस फोत हो गया, मरते वक्त वसीयत करके गया, मुझे भी और मेरे भाई को भी, तुम दोनों मेरे बेटे, मेरे मरने के बाद मेरे लिए 50-50 गुलाम तुमने आजाद करने हैं।
अब हशाम दूसरा भाई उनका, वो अभी कलमा नहीं पड़ा था, उसने बाप की वसीयत के मुताबिक 50 गुलाम आजाद कर दिए। हजरत अमर कलमा पढ़ चुके थे, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में आ गए। या रसूल अल्लाह, बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, मर गया, वसीयत की थी कि कलमा मेरे मरने के बाद गुलाम आजाद करवाने हैं। या रसूल अल्लाह, भाई ने 50 गुलाम आजाद कर दिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? मेरे आका करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत अमर को एक जुमला इरशाद फरमाया, और वह जुमला आप भी अपनी अपनी दिलों की तख्तियों पे लिख लें कि हमने किसके लिए दुआ करनी है और हम अपने आप को क्या समझते हैं। अगर अपने आप को मोमिन समझते हो, मरने वाले को भी मोमिन समझते हो, तो हाथ उठा के उनके लिए दुआ कर देना। और अगर खुद को मुनाफिक समझते हो, बेशक न दुआ करना। और अगर मरने वाले को भी ईमान से खाली समझते हो, उसके लिए भी बेशक दुआ न करना। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लौ काना अबूकुमा मुस्लिमा, ए अमर, अगर तुम्हारा बाप तुम दोनों भाइयों का मुसलमान मरता, फ़अतक़तुम औ तसद्दक़तुम लबलग़ ज़ालिका, अगर वो मुसलमान मरता फिर तुम उसके लिए गुलाम आजाद करते तो गुलामों के आजाद करने का सवाब भी उसे पहुंचता। अगर तुम सदका करते तो सदके का सवाब भी उसे पहुंचता। लेकिन तुम्हारा बाप मुसलमान नहीं मरा, तेरे भाई ने गुलाम आजाद कर दिए, उसका भी उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। और अगर तू गुलाम आजाद करेगा तो उसका भी उसे कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। इसलिए गुलाम आजाद करने की जरूरत नहीं है। आका करीम अलैहिस्सलाम ने बेटे को बाप के लिए सदका करने से रोककर, गुलाम आजाद करने से रोककर ये बतला दिया कयामत तक आने वालों को कि अगर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला तुम्हारी आंखों से छुप जाए, तुमने उसके लिए दुआ करनी है। और अगर कलमा न पढ़े, मुनकिर बन के अगर कोई मरता है, तो तुम्हें उसके लिए दुआ करने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई है? तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, मोमिन अगर मरे तो मोमिन के लिए मोमिन दुआ करता है और मोमिन को मोमिन की दुआ पहुंचती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर जिंदा लोग मरने वाले के लिए 10,000 मर्तबा कलमा तय्यबा पढ़कर उसकी रूह को इसाले सवाब कर दें, उसके लिए दुआ कर दें, रब्बे कायनात जिंदों के इस कलमा पढ़ने की वजह से मरने वाले को अजाब में तखफीफ अता फरमा देता है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सूरह यासीन पढ़कर मुर्दे को इसाले सवाब करता है, क्या पढ़कर? सूरह यासीन पढ़कर मुर्दे को इसाले सवाब करता है, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितने मुर्दों के लिए दुआ की जाती है, अल्लाह उतने मुर्दों की तादाद में यासीन पढ़ने वाले को उतना सवाब अता फरमा देता है और मुर्दों की भी खुदा बख्शिश फरमा देता है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, नेकी करना, दुआ करना और इसाले सवाब करना, ये सारे अच्छे अमलों में से अच्छे अमल हैं। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो यहां तक इरशाद फरमा दिया, अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। फरमाया 100 बंदे मिलकर किसी मोमिन के लिए दुआ करके कह दें अल्लाह अच्छा था, अल्लाह फरिश्तों को फरमाता है 100 बंदों ने इसकी जमानत दे दी है, फरिश्तों मैंने इसे मुआफ फरमा दिया। तो ये सारे मिलेंगे, बैठेंगे, इकट्ठे होंगे तो तभी रब्बे कायनात ये करम फरमाएगा। अपनी अपनी जगह पे बैठकर दुआ मांगना बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, लेकिन अपनी अपनी जगह पे जब बैठ के मांगोगे तो 100 बंदों की जमानत वाली हदीस का
जो फायदा है वो हासिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह की मर्जी कबूल करे ना करे, लेकिन रहमत खुदा का, रब्बे कायनात के प्यारे महबूब ने मजीद वसी तर निजाम हमारे सामने रखकर इरशाद फरमाया, लोगों अगर 40 बंदे किसी की नमाज जनाजा पढ़ने के बाद उसके लिए कह दें, अल्लाह की बारगाह में जाहिर है हम खुदा से एवे कलाम तो नहीं कर सकते, हालत दुआ में अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, ऐ अल्लाह हमारा फलां बंदा मर गया, अच्छा था, बख्शिश फरमा दे। फरमाया 40 बंदे मिलकर भी अगर दुआ कर दें बख्शिश के लिए और उसकी सिफारिश कर दें, अच्छा था, रब्बे कायनात फरिश्तों से फरमाता है इस बंदे को अगर जहन्नमी है जहन्नुम से निकाल दो, जन्नत अता फरमा दो, क्योंकि सिफारिश हो गई, जामिन आ गए, जमानती आ गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत बख्शिश की सनद अता फरमा देता है।